नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग मैथ का पेपर कक्षा 12 का देखने वाला है, जो 2025 में 324 जी बी में पूछा गया है। पूर्णांक 100 नंबर का है पूरा पेपर और 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट आप परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। चलो निर्देश आप पढ़ लेना, या इससे हम अपने को कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, पेपर को दिखाता हूँ। आज पूरा पेपर आपको दिखाऊंगा, फिर एक एक क्वेश्चन को हल किया जाएगा। बहुविकल्पी एमसीक्यू को यहीं पर हल कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद हम लॉन्ग वाले क्वेश्चन जितने हैं उनको अच्छी तरह से हल करके आपको पीडीएफ भी दे देंगे, और पूरे क्वेश्चन को क्लास भी। तो पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए और में आर बराबर टी वन टी टू अनुपाते टी1 टी2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य और सममित है किंतु संक्रामक नहीं। समतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। सम्मित और संक्रामक है किंतु समतुल्य नहीं। समतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है। तो अगर आपको बता दूं तो इसका सही ऑप्शन होगा समतुल्य है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। यदि टी1 टी2 के समरूप है और टी2 जो है वो टी3 के समरूप है, तो टी1 भी टी3 के समरूप होगा। इसलिए यदि टी1 टी2 बिलोंग करते हैं आर से, तो टी2 और टी3 भी बिलोंग करेंगे आर से, तो टी1 टी3 बिलोंग आर होगा। इसलिए ये समतुल्य है और सम्मित है और संक्रामक भी है। फिर दूसरा नंबर में आपके पूछ लिया जाता है, माना एक्स उस महत्तम पूर्णांकों का प्रकट करता है जो एक्स से कम या उसके बराबर है, तब एफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन एफ से आर होगा। एक ऐकिक और अच्छादक, ऐकिक किंतु अच्छादक नहीं, अच्छादक किंतु ऐकिक नहीं, ना तो ऐकिक और ना ही अच्छादक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ना तो ऐकिक ना तो अच्छादक। क्यों? क्योंकि ऐकिक नहीं, विभिन्न एक्स मानों के लिए समान एफ एक्स का मान प्राप्त होते हैं। जैसे F1 एफ ब्रैकेट F1 कॉमा 1 है और F1 कॉमा 9 है, इसलिए बराबर 1। तो ऐकिक नहीं होगा। अच्छादक भी नहीं है क्योंकि फलन का परिसर रेंज केवल पूर्णांकों का समुच्चय होता है जो सह प्रांत आर के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ तो ना तो ऐकिक है और ना ही अच्छादक है। फिर अवकल गा नंबर पे आपको बता दूं, अवकल समीकरण डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब पूरे का ब्रैकेट का स्क्वायर लॉग एक्स से इतना इतना आ गया कि कोटि क्या है। कोटि क्या है तो कोटि क्या है, तो यहाँ पर कोटि क्या होगी, तो कोटि 3 होगी। कैसे होगी, तो आपको बता दूं, अवकल समीकरण की कोटि उसमें उपस्थित हो उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि होती है। यहाँ उच्चतम कोटि की कोटि क्या अवकलज कौन सा है, तो डी क्यूब वाई अपान में डी एक्स के क्यूब यही है। तो यहाँ पर कितनी दिख रही है, 3, तो ये 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 दिखता तो 4 हो जाता, 5 दिखता 5, 6 दिखता तो 6 हो जाता। फिर उसके बाद आपको बता दूं घ नंबर, यदि बिंदुओं पी और क्यू के निर्देशांक क्रमशः 2 जो 3 0 एवं -1 -2 -4 हो तो सदिश पी क्यू होगा। तो पी क्यू को अगर हम निकालेंगे तो आपको बता दूं, तो क्यू के निर्देशांकों से पी के निर्देशांकों को घटा दिया जाए तो पी क्यू का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दूं, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन जो है एकदम बिल्कुल सही है। हम पेपर को हल कराऊंगा तो इसका ये संपूर्ण हल भी आपको बताऊंगा। तो अभी आप सिर्फ आंसर जान लीजिए कि कौन सा आंसर इसमें सही है। फिर अंगा नंबर में क्या है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 1 -3 0 2 अवयव इतना इतना तो x होगा। तो x का मान निकालने के लिए हम y का मान यहाँ पर रखेंगे, फिर इसे हल कर लेंगे तो हमें ये y का मान निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा -1 से -2 -1 अवयव में होगा मैट्रिक्स का। फिर उसके बाद 2 नंबर में आ जाता है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, इतने का मुख्य मान बताइए। जांच कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है, 1 नंबर का है। फिर इसका मान ज्ञात करना है, इसमें वही समाकलन कर लेना है। अच्छी तरीके से हम इसका हल आपको कराएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। यदि 2pa बराबर pb बराबर 5/13 और pa अपान b बराबर 2/5, तो पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। इसे भी हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे। सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए और हम लोग इसका हल अगली जब वीडियो या फिजिक्स का पेपर जो है वो खत्म हो जाने के बाद इसी का लागेगा नंबर। तो तीसरे क्वेश्चन में 2-2 अंक का क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरह की एक्स के सापेक्ष एक्स साइन एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। इसका लॉग लेकर हम लोग अच्छी तरह से बनाएंगे अगली क्लास में। तो घ नंबर में दिया गया प्रक्षेप ज्ञात करना है। फिर उसके बाद दे दिया गया है चौथे नंबर में 2-2 अंक का है। 4 प्रश्न पूछा गया है। 4 में
तो सत्यापित कीजिए a डैश a बराबर आई, यदि चुने गए किसी अधिवर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इतना का मान बताइए। तो इस तरह का पेपर आया था 2025 में, आप लोग देख लीजिए। अगर पांचवें निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है, 5 नंबर का आया है, इसका भी मान ज्ञात करना है, 5 नंबर के ये सभी क्वेश्चन हैं, आप लोग इन्हें देख लीजिए और हम इसका तो हल अच्छी तरीके से करवाएंगे आपके लिए। तो 6 नंबर में भी 5 ही नंबर का अंक से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग पेपर देख ले रहे हैं। अब सिर्फ हमको हल कराना है, तो अगली वीडियो में जरूर इसका हल आने वाला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं तो परेशान होंगे कि कैसे हल मिले। पेपर आपको हम दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आपका प्री बोर्ड हो रहा है, तो प्री बोर्ड में इस पेपर से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हम इसे देखना आपको जरूरी है। तो फिर उसके बाद अगर बड़े अंक का ये प्रश्न आता है तो ये 7 नंबर में आता है 8 अंक का, जिसमें से 2 प्रश्न दिए जाते हैं 8 नंबर के, जिसमें से एक खंड को हल कीजिए, वो पहले ही बताया रहेगा। या तो आप अवयव वाला क्वेश्चन हल कर लें, या तो एफ एक्स का है, एफ एक्स एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई का क्वेश्चन हल कर लें, ये भी 8 नंबर का ही पूछा। फिर उसके बाद हो जाता है ये 8 नंबर के में आ जाता है किसी एक खंड को हल कीजिए। यहाँ त्रिज्या ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना है, सिद्ध कीजिए पाई/4 लिमिट वाले क्वेश्चन है जो समाकलन में पूछा गया। 8 नंबर का है, इनमें में से एक खंड को करना है, पर हम तो दोनों आपको करा दूंगा, चाहे आपको जो अच्छा लगेगा, जो सरल पड़ेगा, अच्छे छोटी छोटी ट्रिकों में कराएंगे। तो आप लोग जरूर वीडियो पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर उसके बाद 9वां नंबर में देख लीजिए, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये इस तरह पूरा पेपर आपका आया था 2025 में, अब की बार भी इस तरह पेपर आने की संभावना है, आप लोग इसे हल कर लेना, नहीं तो हम तो हल कराएंगे ही। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।